गुड मॉर्निंग। एसपी शुक्ला एजुकेट पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाओ। आज आपको हम यूपी स्पेशल का एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो यूपीएसआई में बनेगा। उसका हम फर्स्ट टॉपिक आपको आज देने वाले हैं। फर्स्ट टाइप एज संबंधी जो प्रॉब्लम होते हैं वो आपको मैथ में भी पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग में भी पढ़ाया जाएगा। तो मैथ के जो क्वेश्चन हैं एज टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको आज हम आपको करा देंगे और फर्स्ट टाइप के सारे क्वेश्चन कराएंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन और रेशियो मेथड ही सिखाएंगे जो आपके क्वेश्चन रेशियो से होना है। रेशियो मेथड जो रेशियो से क्वेश्चन आता है उसको आपको सिखाएंगे। बाई ट्रिक से भी सिखाएंगे। यक्स का प्रयोग नहीं करना है, आपको रेशियो मेथड सीखना है। रेशियो मेथड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लैंग्वेज पे आएंगे, भाषा पर। तो लैंग्वेज के जो भाषा पर क्वेश्चन होगा वो मेनली रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो भी सारे क्वेश्चन हम आपको सिखाने वाले हैं यहाँ पर। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग अच्छे से समझिएगा। जो भी आयु संबंधी क्वेश्चन होते हैं, आयु संबंधी जो भी क्वेश्चन होंगे वो अच्छे से आप यहाँ पर समझेंगे, अच्छे से आप आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। वो भी फर्स्ट टाइप के सारे क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से ही बताएंगे और रेशियो मेथड को आपको सिखाएंगे। आपके बड़े से बड़ा क्वेश्चन बड़े नॉर्मल ढंग से होगा। फर्स्ट टाइप टोटल ये 4 टाइप में आप पढ़ेंगे। तो पहला टाइप आज हम शुरू कर रहे हैं और पहले टाइप के जितने क्वेश्चन होगा हम धीरे धीरे सब समाप्त करेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सब बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जो एज चैप्टर आपका शुरू होगा, एज से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा, एक क्वेश्चन मैथ में, एक क्वेश्चन रीजनिंग में। तो टोटल 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो पहला टाइप जो रेशियो मेथड से हम काम कराने वाले हैं आपको, तो यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा। आते हैं क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए चलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है। आपको क्वेश्चन एक बार हम पढ़ कर बता देते हैं जिससे सारे बच्चों को क्लियर तो दिख रहा होगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:5 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। पहले रेशियो मेथड का आसान तरीका सिखाएंगे, इसके बाद रेशियो मेथड से जितने टफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो चीज़ें हम आपको धीरे धीरे सिखाते चले जाएंगे और बहुत आसान हो जाएगा। 5:6 हो जाता है कब? 5 साल के बाद। ए की वर्तमान आयु बताइए। तो देखेंगे ए और बी का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। 5 साल के बाद यह जो अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। यह अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6। तो आप देखेंगे कितना यहाँ रेशियो में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रेशियो में +1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। यहाँ पर रेशियो में कितना बढ़ रहा है? +1 बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर रेशियो को बैलेंस करना भी हम आपको सिखा देंगे और एक ऐसा मेथड समझाएंगे, ऐसा मेथड आपको, ऐसा तरीका समझाएंगे आगे क्वेश्चन में। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आगे ऐसा आप मेथड सीखने वाले हो कि एक एक क्वेश्चन यहाँ से आप अच्छे से कर पाओगे। अगर बैलेंस भी ना करना होगा तो एक तरीका ऐसा समझाएंगे कि जिससे बहुत सारे क्वेश्चन उसी टाइप से आपके रेशियो टाइप के जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे आयु संबंधी पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 बढ़ रहा है तो बैलेंस है। तो यहाँ पर 1 बढ़ रहा है 1 वर्ष, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो 1 बराबर 5 के अगर हमें निकालना है ए की वर्तमान आयु निकालना है तो 1 बराबर 5 तो 4 बराबर कितना होगा? 4 पंचे 20 वर्ष होगा। 4 पंचे कितना होगा? 20 वर्ष। तो ए की जो वर्तमान आयु है वो 4 है, बी की जो वर्तमान आयु वो 5 है। तो अगर 1 बराबर 5 तो 4 बराबर कितना होगा? 20 वर्ष होगा। अगर कहे कि 5 साल के बाद बताना तो ये आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपको जो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होकर जो सीखना है, सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि हम पहले रेशियो यहाँ पर लिखेंगे, बाद का रेशियो नीचे लिखेंगे। अगर पूर्व का रेशियो दिया है तो सबसे पहले पूर्व का रेशियो लिखेंगे, फिर वर्तमान का रेशियो लिखेंगे, वर्तमान रेशियो लिखेंगे, फिर बाद का रेशियो लिखेंगे। यानी पहले का रेशियो सबसे पहले, बाद का रेशियो इसके बाद। देखिए ए और बी का अनुपात 4:5 था, इसके बाद उनका जो रेशियो का अनुपात था 5 साल के बाद 5:6। सब में 1 की वृद्धि हो रही है। तो 1 बराबर कितना? 5 साल के बाद ये रेशियो आया था। तो 1 बराबर 5 तो 4 बराबर कितना?
20 वर्ष, यानी जो ए की वर्तमान आयु है वो कितना वर्ष है, 20 वर्ष हो। आपको समझ में आया होगा ऐसे क्वेश्चन। देखिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसी आधार पर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिएगा। विशाल तथा शेखर का वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितना है, यही आपसे वो पूछ रहा है। शेखर की वर्तमान आयु क्या पूछ रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर दो नाम था, एक का नाम है विशाल, दूसरे का नाम है क्या, शेखर। एक का नाम है विशाल, दूसरे का नाम क्या है, शेखर। विशाल और शेखर के वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है भैया, 14:17 है। कितना है, 14:17 है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो इनके पाठ 6 वर्ष के बाद, यहाँ पर 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद इनका जो अनुपात आया वो कितना आ गया, 17:20 आ गया। 17:20 आ गया। कहने का मतलब ये है कि जहाँ रेशियो 14 था वो रेशियो 6 वर्ष के बाद 17 हो गया। ये 17 रेशियो था, ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो आप देखेंगे कितना यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है। ठीक है, तो सब जगह 3 बढ़ रहा है और यहाँ पर रेशियो में 3 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 वर्ष के बाद। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज और आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि जो आयु होता है वो कभी स्थिर नहीं रहता है। अगर दो व्यक्ति हैं, 6 साल के बाद अगर आपका कोई रेशियो दिया है या 6 साल के बाद किसी की आयु दिया है, तो अगर दो व्यक्ति हैं तो सबका 6-6 साल बढ़ेगा। अगर 6 साल पहले की बात करें तो सबका 6-6 साल घटेगा। आयु कभी भी स्थिर नहीं होता, इस चीजों को आप बड़े अच्छे से जानते रहिएगा। तो 3 यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन कह रहा है 6, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो 1 बराबर कितना होगा, 2। 1 बराबर कितना होगा, 2। आपसे पूछ किसका रहा है, शेखर की वर्तमान आयु। तो शेखर का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 17 है। शेखर का जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 17 है। 1 बराबर 2 आया है, तो 17 बराबर कितना होगा, तो 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 वर्ष। 34 वर्ष आपका आंसर आएगा। तो जितने स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे से समझ लो, तो आपका जो ये ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन, ये सी ऑप्शन है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर सारे रेशियो बैलेंस करके देख रहे हैं। अभी अगर रेशियो बैलेंस भी नहीं होता है तो उसको बैलेंस करना सिखाएंगे, तब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो शेखर की आयु पूछा है वो कितना है, 34 वर्ष है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 14:17 था, फिर 17:20 हो गया। 17:20 6 वर्ष के बाद हुआ है। तो 14 अनुपात था, इसका 17 रेशियो हुआ, कितना बढ़ गया, 3। 17 था, 20 हो गया, कितना बढ़ गया, 3। यानी रेशियो बैलेंस है, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 बढ़ रहा है, वो क्वेश्चन करा 6 वर्ष के बाद, तो 3 बराबर 6, 1 बराबर 2। और आपसे पूछ रहा शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 17 है। तो 1 बराबर 2, तो 17 बराबर 34। आपका आंसर कितना हो गया, 34। तो शेखर का जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 34 वर्ष है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे भैया, जितने भी स्टूडेंट हैं आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पर देखिए दिया क्या है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 4:7 था। 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने आपको अभी चर्चा किया था। अभी क्वेश्चन को हमने जब पहले ही शुरुआत में बताना शुरू किया तो वहां पर हमने बताया कि सबसे पहले रेशियो सबसे पहले का लिखेंगे, इसके बाद का लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है आयु का जो अनुपात है वो क्या है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4।
तो 10 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान से पहले पूर्व आता है, तो पहले पूर्व का अनुपात लिखेंगे, इसके बाद वर्तमान का अनुपात लिखेंगे। तो सबसे पहले वाले का अनुपात पहले, इसके बाद वाले का बाद में। तो ये एक चीजें हम चर्चा आपको किए थे। और अगर बैलेंस नहीं है तो क्वेश्चन को बैलेंस करना हम आपको सिखाएंगे और धीरे 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 हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए, पहले यहाँ पर दिया क्या है, 10 वर्ष पूर्व। क्या दिया है, 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व इनका जो आयु का अनुपात था, किसका, मीरा और प्रिया का। मीरा और प्रिया का जो 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात था, कौन सा, कौन कौन है यहाँ पर भैया, मीरा है और कौन है यहाँ पर, प्रिया है। मीरा और प्रिया का जो अनुपात है, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर भी आना शुरू हो गया है। तो मीरा का जो अनुपात है 10 वर्ष पूर्व, देखेंगे कितना था, यहाँ पर 4 था और वो अनुपात कितना है, 7। और इसके बाद इनका जो वर्तमान आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। 3:4 है इनके वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4। ये वर्तमान आयु है कि किसका अनुपात है, मीरा और प्रिया का। कैसा अनुपात है, वर्तमान। बस ये अभी तो हम क्वेश्चन लिखें। अब अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अच्छे से इस क्वेश्चन को क्लियर करना है आपको। देखिए ये जो अनुपात है ये 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष पूर्व है, और ये अनुपात है जो वो वर्तमान है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ 4 में से 3 घट रहा है, ये घट रहा है। कहने का मतलब जो हम आगे जाएंगे तो बढ़ेगा, आगे जाएंगे तो बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, या तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंतर 3 का है तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन को हम बैलेंस करें तो यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर 3 का है, यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का है। लेकिन अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अलग अलग यहाँ पर भी गुणा करना होगा, यहाँ पर भी गुणा करना होगा, तो बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें जैसे दोनों पक्ष को बराबर करना होता है, तो दोनों पक्ष को बराबर ना करते हुए तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा आप लोग अच्छे से जानिएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 16। 7 का 3 में गुणा करेंगे कितना, 21। इनका अंतर ले लेंगे, इनका अंतर ले लेंगे, 16 और 21 का अंतर कितना आएगा, 5। 16 और 21 का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। तो अंतर 5 आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर अंतर कितना है, 10 का, क्योंकि 10 साल पहले की बात कर रहा था। तो 5 बराबर 10 के और 1 बराबर कितना आएगा, 2 के। 1 बराबर कितना आएगा, 2 का। आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 बराबर 2 है तो 4 बराबर कितना यहाँ पर आएगा, 4 बराबर आ जाएगा 8। यहाँ पर 4 बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो 4 बराबर 8 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 2 आया तो ये 8 जो आया है ये मीरा का 10 साल पहले की आयु है। जो ये 8 आया है ये मीरा का 10 साल पहले की आयु है। तो अगर वर्तमान में आयु हमें निकालना है, वर्तमान में मीरा की आयु निकालना है तो 10 साल जोड़ लेंगे 8 में, तो मीरा का वर्तमान में 18 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि ये जो 8 वर्ष आया है ये देखिएगा 4 जो रेशियो है वो 10 साल पूर्व का है। तो 1 बराबर अगर 2 आया, 4 बराबर 8, तो 8 वर्ष जो है 10 साल पहले थी। हम हमेशा गुणा पहले ही रेशियो में करेंगे, दूसरे रेशियो में ना करना। कभी कभी यहाँ दूसरे रेशियो में गुणा करने पर सही आ जाता है, कभी कभी क्या होता है ये दूसरे रेशियो में गुणा करने पर गलत आ जाता है। तो हमेशा हम गुणा कहाँ करना है, ये पहले रेशियो में आपको करना है। तो अगर 4 बराबर 8 या 1 बराबर 2, तो 4 है मीरा की 10 वर्ष पहले रेशियो, तो 4 बराबर 8, यानी जो 8 वर्ष है वो 10 साल पहले है। तो वर्तमान में कितना होगा, तो यही 10 साल जोड़ देंगे, 18 वर्ष। वर्तमान में 18 वर्ष है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है। तो 5 वर्ष बाद मीरा की जो आयु होगा, 18 में अगर आप 5 जोड़ दो तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल 23 वर्ष आएगा। तो 5 साल बाद मीरा की जो आयु होगा वो 23 वर्ष होगा। तो आपका देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। आपका ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी चीज का आप प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए,
इसको, मीरा और प्रिया का 10 साल पहले अनुपात 4:7 था। ये रेशियो पहले अगर पूर्व का दिया है तो सबसे पहले हम पूर्व का रेशियो लिखेंगे और इसके बाद हम वर्तमान का रेशियो लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें वर्तमान का रेशियो दिया है, बाद का रेशियो दिया है, तो सबसे पहले हम वर्तमान का रेशियो लिखेंगे फिर बाद का लिखेंगे। तो कहने का मतलब अगर पूर्व का रेशियो दिया है तो सबसे पहले पूर्व, इसके बाद, क्योंकि इससे पहले पूर्व आया था अब जाके ये वर्तमान है। तो ध्यान दीजिएगा 4:7 ये 10 साल पहले का अनुपात था मीरा और प्रिया का, वर्तमान में 3:4 था। अब ये बैलेंस है नहीं, या तो हम क्या करते इसमें 3 से गुणा करते तो इसको हम बैलेंस करते, क्योंकि इसमें अंतर 3 का है, तब बैलेंस करके आगे बढ़ते। या हम ये क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 4 चौक 16, 7 तिया 21, 21 16 में अंतर कितना है 5 का, और यहाँ वर्तमान और पूर्व में अंतर कितना है 10 साल का। वर्तमान और पूर्व में अंतर कितना है 10 साल का, और 21 और 16 में अंतर कितना है 5 साल का। तो 5 बराबर 10, और देखेंगे इसका अंतर भी लेते हैं, 3 और 4 का अंतर 1 आया, इसलिए हम 10 में गुणा नहीं किए। तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2। आपको गुणा हमेशा इसी पहले वाले रेशियो में करना है, बाद वाले रेशियो में नहीं करना है। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, आपको वर्तमान पूछा है तो वर्तमान का रेशियो है तो वर्तमान में आप गुणा कर दिए। देखिए अगर आप वर्तमान में गुणा कर देंगे रेशियो में, ये बाद का रेशियो है, और बाद वाले रेशियो में कभी कभी सही हो जाता है, कभी गलत, वो 100% सही नहीं होता है। इसलिए हमेशा आप किस में गुणा करेंगे, ये पहले वाले रेशियो में गुणा करेंगे। तो अगर 1 बराबर 2, तो मीरा का 10 साल पहले जो रेशियो था वो 4 था, तो 4 बराबर 8, यानी 10 साल पहले मीरा 8 साल की थी, तो वर्तमान में कितनी की होगी, तो 8 में अगर 10 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा, यानी 18 साल की मीरा वर्तमान में है। आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो वर्तमान के बाद ही बाद आता है, तो 18 में 5 जोड़ने कितना आएगा, 23 ईयर्स आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 23 ईयर्स आएगा। तो आप अच्छे से इस चीज को जानते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर, तो जल्दी से आप लोग बताइए, हम आपका आंसर देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट का यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर आंसर आता चला जा रहा है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर। देखिए आइए हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे क्वेश्चन ये होगा। आप देखेंगे यहाँ पर दिया है भैया 7 वर्ष पूर्व, क्या दिया है, 7 वर्ष पूर्व दिया है। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 4:5 है। ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 4:5 है। इसके बाद इनका जो वर्तमान 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, अब देखेंगे यहाँ पर आपका अगर देखेंगे तो यहाँ वर्तमान आएगा और वर्तमान के बाद ही बाद आता है। तो कहने का मतलब यहाँ अनुपात नहीं दिया है, वो कह रहा है कि फिर 7 वर्ष के बाद 7 वर्ष के बाद इनकी जो आयु का अनुपात है, 7 वर्ष के बाद ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, यहाँ पर देखेंगे 5:6 है। कितना है, 5:6 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व 4:5 था और 7 वर्ष के बाद इनकी अनुपात कितना है, 5:6 है। तो देखेंगे अगर 7 साल बढ़ेंगे तो यहाँ वर्तमान आ जाएगा और वर्तमान के बाद 7 साल बाद यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे 4 था, अनुपात कितना था, 5 हो गया। कितना बढ़ गया, यहाँ पर 1 बढ़ गया। 5 था, कितना हो गया, 6, 1 बढ़ गया, यानी अंतर 1 का है। अंतर कितना का है, 1 का है। आप अगर यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 7 साल पूर्व 7 वर्ष के बाद, यानी 7 साल बढ़ेंगे तो यहाँ वर्तमान आएगा, फिर 7 साल आगे जाएंगे तो 7 वर्ष के बाद, तो टोटल 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 14 है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 आएंगे, 4 से कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 1, यानी अंतर 1 का है। लेकिन यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 7 बढ़ेंगे तो यहाँ वर्तमान आएगा,
फिर 7 बढ़ेंगे तो बाद, यानी टोटल जो अंतर है 7 7 14 साल का अंतर है। ठीक है, तो 1 बराबर 14 किसका पूछ रहा है, बी की वर्तमान आयु बताना है। तो अगर 1 बराबर 14 तो बी का जो 7 वर्ष पूर्व अनुपात था, बी का 7 वर्ष पूर्व अनुपात 5 है, तो 1 बराबर 14 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 14 25 70 हो जाएगा। ये 70 वर्ष जो आपका आया है ये 7 साल पहले है। जो 70 वर्ष आया है ये 7 साल पहले यानी 7 वर्ष पूर्व है। आपसे वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान लाने के लिए तो 70 में अगर हम 7 वर्ष जोड़ दें तो वर्तमान आ जाएगा, यानी बी की जो वर्तमान रेशियो है वो कितना है, बी का जो वर्तमान एज है वो कितना है, 77 वर्ष है। आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग जल्दी से इसका रिप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम अच्छे से इस चीज़ों को समझा देते हैं। ए अनुपात बी 4:5 है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष के बाद क्या है उनका रेशियो 5:6। कहने का मतलब 7 साल जब यहाँ पर आएंगे तो वर्तमान होगा, वर्तमान से आगे 7 साल बढ़ेंगे तो टोटल जो डिफरेंस है, टोटल जो यहाँ पर अंतर है वो 7 7 14 का हो गया। और यहाँ पर अंतर देखिए कितने कितने का है, 1 का। तो 1 बराबर 14 आपसे कह रहा है बी का वर्तमान आयु ज्ञात करें। पहले तो बी का रेशियो देखेंगे, बी की रेशियो 5 है और 5 रेशियो किस लिए है, 7 साल पहले है। तो 1 बराबर 14 5 बराबर 70। ये 70 साल का कब था, 7 वर्ष पहले था। वर्तमान में कितना होगा, 77 वर्ष का होगा। वर्तमान में कितना होगा, 77 वर्ष का होगा। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिया हुआ है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात आपको निकालना है, यानी 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम लिखते क्या हैं, सबसे पहले हम पूर्व का अनुपात लिखते हैं, पूर्व के बाद वर्तमान का अनुपात लिखते हैं, वर्तमान के बाद हम बाद लिखते हैं। आपका जो लिखने का जो तरीका है कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप पूर्व का रेशियो लिखेंगे, फिर वर्तमान का रेशियो लिखेंगे, फिर बाद का रेशियो लिखेंगे। अगर आपके पास वर्तमान और बाद है तो पूर्व न लिखकर सबसे पहले वर्तमान का रेशियो लिखेंगे, फिर बाद का रेशियो लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास पूर्व और वर्तमान का रेशियो दिया है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूर्व का रेशियो लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्तमान का रेशियो लिखेंगे, वर्तमान का। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते रहिएगा। कितने साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले जो है यहाँ पर अंजू और संध्या का जो अनुपात था, अंजू और संध्या का अनुपात कितना है, 11:15 है। कितना है, 11:15 है। इसके बाद यहाँ पर वर्तमान जो है इनकी अनुपात, वर्तमान अनुपात देखिए आप लोग दिया है 13 कितना है, 17 है। 17 है 13 अनुपात कितना, 13:17 है इनका वर्तमान अनुपात। तो ध्यान दीजिए, तो देखेंगे 11 अनुपात था ये 4 वर्ष पहले, और यहाँ पर जब वर्तमान देखा गया तो अनुपात 13 हो गया। 15 अनुपात है 4 वर्ष पहले, आपका जो 17 अनुपात है ये 4 वर्ष, यानी आपका जब वर्तमान में आया तो 17 हो गया। तो देखेंगे कितना कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है और यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यानी आपका जो यहाँ पर रेशियो है वो बैलेंस है। यानी यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर 2 का है, लेकिन यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व यानी 4 साल का अंतर है। तो 2 बराबर कितने का, 4 का, और 1 बराबर कितना, 2 का। 1 बराबर 2 का आपसे किसका पूछ रहा है, आपसे इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। हमने आपको बताया आपको गुणा किस में करना है, आपको पहले ही अनुपात में गुणा करना है। तो अगर 1 बराबर 2 तो 11 बराबर कितना होगा, 11 बराबर 22। अगर 1 बराबर 2 तो 11 बराबर कितना होगा, 22 के, और 1 बराबर 2 तो 15 बराबर कितना होगा, 30। ये क्या है, ये आपका जो रेशियो दिख रहा है मेरे भाई, ये आपका रेशियो ये 4 वर्ष पूर्व का है, ये 4 वर्ष पूर्व का रेशियो है। अगर अब इसमें अगर हम 4 4 जोड़ लें
तो अगर हम इसमें 4 4 जोड़ लें तो ये जो आएगा तो ये 26 वर्ष होगा और ये कितना होगा 34 वर्ष होगा। अब ये क्या है, ये 26 वर्ष और ये 34 वर्ष क्या है, वर्तमान है। ये 26 वर्ष और 34 वर्ष क्या है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान आ गया। अब आपसे कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 26 में जब आप 6 जोड़ोगे तो 32 आएगा, 26 में जब 6 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 34 में जब 6 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। ये 6 साल के बाद का रेशियो है। अब यहाँ पर आप इसको 8 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, यहाँ पर जो रेशियो आ गया वो 4:5 आ गया। आपसे 6 साल के बाद का रेशियो पूछ रहा था, तो 6 साल के बाद का रेशियो कितना है, 6:5। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वो कह रहे होंगे कि सर आप इसी में गुणा कर दिए होते, 13 और 17 में गुणा कर दिए होते, 1 बराबर 2 आया तो 13 दूना 26 आ गया, 17 दूना 34। कर तो सकते हैं मेरे भाई, लेकिन हमेशा यहाँ सही नहीं होता है। हमेशा आपको गुणा पहले ही रेशियो में करना है, इसलिए आपको आदत बनाना है पहले ही रेशियो में गुणा करके इसके बाद ऐड करेंगे। यहाँ इत्तेफाक से आपका आंसर आ रहा है 13 दूना 26, 17 दूना 34, लेकिन यहाँ गुणा ना करके हमेशा कहाँ गुणा करेंगे, पहले वाले रेशियो में ही गुणा करेंगे। यहाँ कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि रेशियो है, कितना बड़ा छोटा किया गया ये नहीं पता है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, फिर से हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। देखिए सबसे पहला काम आपको बस यही देखना है, अगर रेशियो दिया है तो कौन सा रेशियो पहले लिखेंगे, कौन सा रेशियो बाद में लिखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर पूर्व दिया है तो पूर्व का रेशियो पहले, इसके बाद वर्तमान आता है तो वर्तमान का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद का रेशियो आता है तो इसके बाद हम बाद लिखेंगे। अगर पूर्व दिया है तो पूर्व का रेशियो सबसे पहले लिखना है, ध्यान देना। तो पूर्व यहां देखेंगे 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है, 11:15 है। तो यहां पर हमने 11:15 4 वर्ष पूर्व का अनुपात लिख दिया। इसके बाद वर्तमान अनुपात है 13:17, तो यहाँ 13:17 लिख दिए। यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस कितने कितने का है, तो 2-2 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 साल का अंतर है। तो 2 बराबर 4, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2। अब यहाँ पर अगर हम 1 बराबर 2 ले लिए तो 11 दूना क्या आ गया, 22 वर्ष, और 15 दूना कितना आ गया, 30 वर्ष। यानी कह सकते हैं कि 4 वर्ष पहले अंजू की आयु था 22 वर्ष था, और 4 वर्ष पहले और जो संध्या की आयु है वो 30 वर्ष है। वर्तमान में लाने के लिए 4-4 साल जोड़ देंगे, तो वर्तमान में अंजू की आयु 26 वर्ष और वर्तमान में संध्या की आयु 34 वर्ष। अब क्या करना है, कह रहा है 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात बताइए। तो 26 में 6 जोड़ दे कितना आ गया, 32, 34 में 6 जोड़े तो कितना आएगा, 40। इनका रेशियो ले लिए 4:5। तो 6, अगर हमें यहाँ पर अगर हम इनका अनुपात लेना चाहें, अगर इनका अनुपात हम लेना चाहें, कहने का मतलब अगर इनका रेशियो लेना चाहें तो वो 4:5 होगा। इनका किसका, आयु का अनुपात क्रमशः, यानी 4:5 होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका ऑप्शन है, यानी 4 इधर रहेगा 5 इधर, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है। इसका ऑप्शन सी ही होगा, 4:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं। समीर तथा अनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8 कितना है, 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है भैया, 11:18 है। यहाँ पर 11:18 है। तो आप अब लगाएंगे 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 11:18 है। तो आपको बताना इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है। ये तो बहुत फास्ट आपको लगा लेना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो ध्यान दीजिएगा, इनका जो है पहले ये वर्तमान आयु का अनुपात था, इसके बाद का है, तो सबसे पहले वर्तमान लिख लो। 8:15 इनका रेशियो है, तो 8:15 लिख लिए। 9 वर्ष के बाद इनका आयु का अनुपात क्या है, वो 11:18 है। तो यहाँ पर 11:18 लिख लीजिए। आप देखेंगे कितना कितना यहाँ पर बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 बढ़ रहा है और यहाँ भी 3 बढ़ रहा है। ठीक है, यानी 3 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करें, 9 वर्ष बाद, यानी
क्वेश्चन में 9 वर्ष बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 3 बढ़ रहे हैं, तो 3 बराबर कितना आएगा, 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, 1 बराबर 3। अगर आपको वर्तमान इनके आयु का अंतर देखना है तो इनके आयु का अंतर कितना आएगा, ये 8 अनुपात में, ये 15 अनुपात में है वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में ये 8 का अनुपात है, ये 15 का अनुपात है, इनका अंतर कितना आया, इनका अंतर 7 आया, तो 1 बराबर 3, तो 7 बराबर कितना आएगा, तो 1 बराबर 3, 7 बराबर 21 वर्ष, कितना, 7 3 21 वर्ष। फिर से ध्यान दीजिए, 8 अनुपात 15 था अनुपात, 9 साल के बाद इनका जो रेशियो आया वो 11 अनुपात 18 है, 11 अनुपात 18 इनका रेशियो है। तो ध्यान दीजिएगा 8 और 11 में कितना अंतर, 3, 15 और 18 में कितना अंतर, 3, यानी 3 बढ़ रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है 9 वर्ष के बाद, यानी क्वेश्चन में 9 वर्ष का अंतर है और यहाँ पर 3 का अंतर है, तो 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3। तो यहाँ पर कह रहा है इन दोनों के आयु में अंतर कितना है, तो इनका जो रेशियो था वो 8 था और इनका रेशियो कितना था, 15। इनका अंतर लिए 8 और 15 का अंतर कितना आया, 7, तो 7 बराबर, अगर 1 बराबर 3 तो 7 बराबर 21, या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं 1 बराबर 3 तो 8 बराबर कितना आएगा, 24 साल, अगर 1 बराबर 3 तो 15 बराबर कितना आएगा, 45 साल। तो ये इसका 45 वर्ष है, इसका 24, इनका अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 21 साल आएगा, कितना आएगा, 21 साल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अभी तो क्या कर रहे हैं, हम बेस बना रहे हैं धीरे धीरे, और ये जब ये बेस बन जाएगा तो हम लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन करा देंगे, गुना वाले भी क्वेश्चन करा देंगे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा भैया यहाँ पर 9:16 जो अनुपात है ये वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान है। इसके बाद 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 10 वर्ष के बाद है, 10 वर्ष के बाद इनका जो रेशियो आया, 10 वर्ष के बाद इनका रेशियो वो कितना है, 2:3 है। कितना है, 2:3 है। ध्यान दीजिएगा 2:3 इनका रेशियो है। अब यहाँ तो कोई भी बैलेंस तो है नहीं, कहने का मतलब 10 साल के बाद रेशियो बड़ा होता है। यहाँ पर कितना था काट के छोटा कर दिया गया, तो वही आपको प्रक्रिया करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लेना है। इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेना है। तो 9 3 कितना हो गया, 27, और 16 दूना कितना हो गया, 32। इनका अंतर कितना आएगा, 32 और 27 का अंतर कितना आया, 32 और 27 का अंतर 5 आ गया। 32 और 27 का अंतर 5 आ गया। और क्वेश्चन में अंतर कितना है, 10 का। कह रहा 10 वर्ष के बाद क्वेश्चन में अंतर है 10 का, और यहाँ पर अंतर 5 का है। तो 5 बराबर कितना, 10, तो 1 बराबर कितना आया, 2। 1 बराबर 2। हमें हमेशा गुणा पहले वाले रेशियो में करना होता है, दूसरे वाले रेशियो में नहीं करना है। तो अगर 1 बराबर 2 तो 9 बराबर कितना आएगा, अगर 1 बराबर 2 तो 9 बराबर कितना आएगा, 18। अगर 1 बराबर 2 तो 16 बराबर कितना आएगा, 16 बराबर 32। 16 बराबर कितना आएगा, 32। अगर 1 बराबर 2 तो 9 बराबर 9 दूना 18, और 16 बराबर 16 दूना 32। ये क्या है, ये वर्तमान में है। ये क्या है, वर्तमान में है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन दोनों के आयु का अंतर बताना है। इन दोनों के आयु का अंतर बताना है। तो 18 और 32 का जो अंतर आएगा, 18 और 32 का जो अंतर आएगा, यहाँ पर देखेंगे 32 18, अगर हम देखेंगे 18 2 20, 20 और 12, 12 2 14 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 14 का अंतर आ रहा है। आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपका जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है भैया, 14 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 24 20, ठीक है। इसका जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 14 वर्ष का आ रहा है। तो आप ये एक ऑप्शन बना लेंगे, कितने का अंतर है, 14 वर्ष का है, 14 वर्ष का अंतर है। 9:16, यहाँ पर देखेंगे 1 बराबर 2, अगर यहाँ पर अंतर लेंगे तो 9 और 16 का अंतर 7, तो 1 बराबर 2, 7 बराबर 14। तो आप यहाँ पर अगर 32 में से 18 घटा भी देंगे तब भी आपका कितना आएगा, 14 वर्ष। इनका अंतर कितना आएगा,
14 वर्ष। कितना अंतर आ रहा है भैया 14 वर्ष। आपको समझ में आया होगा ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में, एक एक करके आप अच्छे से समझ लो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनेगा एग्जाम में। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में है तथा 10 वर्ष पूर्व इनकी अनुपात कितना है, 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? पिता तथा पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। तो आप लोग इसका जल्दी से जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, पूर्व का अनुपात लिखना है। सबसे पहले पूर्व का, तब वर्तमान आता है, तब बाद आता है। ठीक है, तब वर्तमान आता है, तब बाद आता है। तो 10 साल पहले आप देखेंगे, 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:1 था पिता और पुत्र का अनुपात। बाद में इनका अनुपात कितना हो गया, 10 साल के बाद इनका अनुपात 5:3 हो गया। कितना हो गया, 5:3 हो गया। कहने का मतलब ये है, ये 10 साल पहले था तो 10 साल ऐड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वर्तमान आ जाएगा, और वर्तमान में जब 10 साल और ऐड करेंगे तो ये बाद आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, तो आप अगर यहाँ पर अंतर देखेंगे 10 साल पूर्व, तो 10 साल उसमें और जोड़ेंगे तो वर्तमान आएगा, वर्तमान में 10 साल जोड़ेंगे तो बाद, तो अंतर 10 और 10 कितना हो गया, 20 साल का हो गया। और यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर है 2 का। यहाँ पर अंतर कितना है, 2 का। तो 2 बराबर कितना है, 2 बराबर 20 का है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 10 का। 1 बराबर 10 का। अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है, तो अगर 1 बराबर 10 तो 3 बराबर कितने का होगा, 3 बराबर 30 का। 3 बराबर कितना होगा, 30 का। अगर 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर 30 और 1 बराबर कितना आ गया, 10। अब ये किसका अनुपात है, ये 30 और 10 क्या है, ये 10 साल पहले पिता जो है 30 साल का था 10 साल पहले, और यहाँ पर क्या है, पुत्र 10 साल का है। तो वर्तमान अगर लाना है आपको तो 10 साल इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये 10 साल पहले की आयु है, ये 10 साल पहले की आयु है, क्योंकि 10 साल पहले का ये अनुपात है। तो 10 साल और ऐड करेंगे तो 30 में 10 साल जोड़ देंगे, तो वर्तमान में पिता 40 साल का है और वर्तमान में पुत्र कितना है, 20 साल का है। किसी की भी आयु यहाँ पर स्थिर नहीं रहेगी। अगर पिता जैसे जैसे बढ़ रहा है तो पुत्र भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका रेशियो आप लेंगे तो रेशियो इसका आएगा कितना, 2:1 आएगा। तो इनका जो पिता और पुत्र के रेशियो का जो अनुपात है वो कितना है, 2:1 है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 2:1, यानी 2:1। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको भी रेशियो मेथड हम सिखा रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें हम आगे और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कैसे हम कर पाते हैं। तो आइए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हम चाहते हैं आप लोग ही बताइए, ये सारे क्वेश्चन हम चाहते हैं आप ही बताइए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिएगा, 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात कितना था, 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 10:13 हो गया। तो सनिका और की वर्तमान आयु कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपका रेशियो कुछ बैलेंस नहीं है, तो रेशियो को बैलेंस कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 1 वर्ष पूर्व किसका अनुपात, सनिका और गौरी का अनुपात। यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं समझने के लिए, सनिका और गौरी। आपको हम देखिए बहुत आराम से चीज़ें समझा रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में बड़े फास्ट करना सब, क्योंकि एक बार अच्छा से आप समझ गए। तो 1 वर्ष पूर्व इनकी जो अनुपात था वो कितना था, 3:4। और 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात होगा सनिका और गौरी का, वो कितना है भैया, 10:13 है। कितना है, 10:13 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 वर्ष बाद है तो
बीच में वर्तमान आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ 1 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान आएगा, वर्तमान के बाद हम क्या करेंगे 1 वर्ष और जोड़ेंगे तो वहाँ बाद आएगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 7 का अंतर है, 3 और 7 10 होगा, और यहाँ पर 9 का अंतर है। तो कहने का मतलब ये है, या तो इसमें हम 9 का गुणा करें और इसमें 7 का गुणा करें। तो कहने का मतलब ये है, या इस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 3 का अंतर है तो यहाँ 3 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 का गुणा कर सकते हैं तो 3 3 9 हो गया, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 12 होगा, तो यहाँ पर 1 1 बढ़ेगा। आप बैलेंस करना सीखें सिर्फ, तो करना कुछ नहीं है, बस क्या करना है आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का आप 13 से जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 39 आएगा, और 4 का 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अंतर देखेंगे कितना का है, अंतर यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर अंतर कितने का है 1 का है, और यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर 1 वर्ष था और यहाँ भी 1 वर्ष है, तो टोटल 2 वर्ष का अंतर है। 1 वर्ष बढ़ेंगे तो वर्तमान आएगा, फिर 1 वर्ष बढ़ेंगे तो फिर बाद आएगा। तो 1 1 2 साल का अंतर है, तो 1 बराबर 2। लेकिन इसका भी अंतर लेते हैं, इसका भी अंतर लेते हैं, 10 और 13 का अंतर कितना आया 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर जब अंतर 1 का रहता है तो यहाँ पर गुणा नहीं करते हैं, अगर अंतर बढ़ता है तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। तो 1 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अगर 1 बराबर 6 हो गया तो ध्यान दीजिएगा किसका पूछ रहा है, सनिका का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो अगर 1 बराबर 6 तो 3 बराबर कितना आएगा, तो 3 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 6 तो 3 बराबर यहाँ पर 18 आ जाएगा। ये 18 वर्ष जो आया है, ये 18 वर्ष 1 वर्ष पूर्व है, 1 वर्ष पूर्व है 18 वर्ष। 1 बराबर अगर 6 आ गया तो 3 बराबर कितना आएगा 18 वर्ष। 1 वर्ष पूर्व क्या आया है, 1 वर्ष पूर्व 18 साल, लेकिन सनिका का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो सनिका का वर्तमान उम्र कितना होगा, 18 में 1 जोड़ लेंगे कितना आएगा 19 वर्ष आएगा। 19 वर्ष ये वर्तमान उम्र है, वर्तमान एज है। आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तो इसका आंसर क्या होगा नॉट। कहने का मतलब इसका अच्छे से आपको फिर से हम चीज़ों को समझा देते हैं, आप अच्छे से क्लियर कर लेना। कितना है भैया इसका वर्तमान उम्र 19 वर्ष है। कितना है 19 वर्ष है। आइए इस क्वेश्चन को हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सनिका और गौरी, सनिका और गौरी का 1 वर्ष पूर्व जो अनुपात था वो कितना था, 3:4 था। 1 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना हो गया, 10:13 हो गया, 10:13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे कितने का, 1 का, यहाँ पर अंतर देखेंगे कितना 3 का। इस इक्वेशन में हम 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा करोगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये 10 और 13 रहने दीजिए, ठीक है। अगर इसको हम कैंसिल कर दें 3 से तो 3:4 ही आएगा। थोड़ा सा 3 से गुणा करके, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा। 3 का गुणा कर दिए तो हम यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर 9:12। अगर इसको हम कैंसिल कर दें 3 से, फिर 3:4 आ जाएगा। तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी अनुपात में हम एक संख्या से गुणा कर दें तो अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान देना, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा भैया, तो 9 था कितना हो गया 10, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। यहाँ 12 था कितना हो गया 13, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 1। यहाँ पर 1 वर्ष पूर्व दिया है और फिर यहाँ पर 1 वर्ष बाद दिया है। तो आप अच्छे से जानते रहिए कितने का अंतर है, 2 साल का। यहाँ पर कितने का 1 का, 1 बराबर 2। अब सनिका ये 9 अनुपात है तो 1 बराबर 2, तो 9 बराबर कितना आएगा 18। कहने का मतलब 1 साल पूर्व जो अनुपात है, 1 साल पूर्व सनिका 18 साल की थी, वर्तमान में कितनी की हो जाएंगी 19 वर्ष की। 19 वर्ष में वर्तमान में सनिका हो जाएंगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा ये इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 18, 20, 26 दिया था। कहने का मतलब ये जो 18 साल दिया है ये 1 साल पहले का अनुपात है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ, सब बच्चों को जितने भी स्टूडेंट हैं क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़िए, आगे आपको ही क्वेश्चन करना है। जितने भी स्टूडेंट हैं आप आगे ही क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से आप लोग इसको लगाएं, जल्दी से स्टूडेंट आप लोग इसको लगाइएगा। चलिए
एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। व्यक्ति और पुत्री की औसत आयु क्या है? 34 वर्ष है, तो योग कितना होगा? 34 दूना 68 होगा। 34 दूना 68 होगा। कितना? औसत आयु। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। अगर 4 वर्ष के बाद की बात कर रहा है तो 4 वर्ष पिता भी बढ़ेगा और 4 वर्ष पुत्री भी बढ़ेगी, तो 4 4 कितना हो गया? 8 साल। तो इसमें 8 वर्ष बढ़ा ले रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 76। ये 4 वर्ष के बाद का योग है। 4 वर्ष के बाद का योग है। 4 वर्ष के बाद का योग है। ठीक है, कितना? 76 है। 8 8 16 6 1 7। अब इसमें 8 क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 14:5 होगा। 4 वर्ष के बाद अगर पिता 4 साल बाद पूछ रहा है तो पुत्री भी 4 वर्ष बढ़ेगी। ठीक है, किसी का उम्र कभी स्थिर नहीं रहता है, ये बात आप अच्छे से जानते रहिए। अगर पिता आज 20 साल का है और पुत्र 5 साल का है, तो 5 साल के बाद पिता 25 साल का होगा और पुत्र 10 साल का होगा। किसी का उम्र स्थिर नहीं रहता है। तो 4 साल के बाद कर रहा है, तो 4 साल पिता भी, 4 साल पुत्री भी, तो टोटल 8 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 4 वर्ष के बाद दोनों का योग कितना होगा? 76 वर्ष। और लेकिन 4 वर्ष के बाद उनके आयु का जो अनुपात था वो कितना था? 14:5 था। पुत्री की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। अगर इनका योग करें तो 14 5 19 आएगा। अगर इनका हम आयु को जोड़ लें अनुपात को तो 14 5 19, लेकिन 4 साल के बाद का जो योग है वो 76। 19 बराबर 76, तो 1 बराबर कितना आएगा? 4। 1 बराबर 4 आएगा। और 5 बराबर, क्योंकि पुत्री का अनुपात 5 है, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौक 20। 5 चौक 20 आ गया। आप ध्यान दीजिए, ये जो 20 वर्ष आया है ये 4 वर्ष के बाद है। 4 वर्ष के बाद का उम्र है 20 साल। ठीक है, आप अगर हम इससे बढ़ें, नीचे करें, आपसे कह दें कि पुत्री की वर्तमान आयु बताइए, तो 4 वर्ष इसमें घटा देंगे, तो 20 में 4 वर्ष घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 वर्ष। 16 वर्ष क्या आएगा? पुत्री की वर्तमान आयु आएगी। पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? 16 वर्ष होगा। आपका जो आंसर है वो कितना होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ना तो 12 वर्ष, ना तो 18 वर्ष, ना तो 10 वर्ष, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। बीड़ा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भैया? इनका अनुपात है 5:3। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु बताइए। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लगाने वाले हो। तो ध्यान दीजिएगा, क्या क्या नाम है, पहले नाम लिख लो। नाम है एक का बीड़ा, आगे इनका नाम है राहुल। राहुल के बाद जो अगर नाम आ रहा है तो दिनेश आ रहा है। क्या आ रहा है? दिनेश आ रहा है। तो सबका अलग अलग रेशियो है, सबका क्या है? अलग अलग रेशियो है। वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ पर इनके अनुपात। ठीक है, तो बीड़ा तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। तो यहाँ पर रेशियो लिख लो। इसके बाद क्या कह रहा है? दिनेश तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:3 है। यानी यहाँ पर दिनेश पहले दिया है और राहुल बाद में दिया है। तो यहाँ पर राहुल देखेंगे, यहाँ पर राहुल का अनुपात कितना आएगा? राहुल का अनुपात 3 आएगा। इसके बाद 5, तो यहाँ पर 3:5 कर लो, इसको 3:5 कर लो। जो 5:3 था, कहने का मतलब राहुल के स्थान पर राहुल का ही रेशियो लिखेंगे और दिनेश के स्थान पर दिनेश का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर 5 में आप 3 का गुणा कर लो, 7 में 3 का गुणा कर लो और यहाँ पर 7 में 5 का गुणा कर लो। तो 5 तियाँ 15 होगा, 7 तियाँ 21 होगा और 7 पचे क्या आएगा? 35 आएगा। 7 पचे 35 आएगा। ठीक है, तो बीड़ा का जो रेशियो आ गया वो 15, राहुल का 21, दिनेश का 35। यहाँ पर बीड़ा 15 साल की हैं,
बीड़ा कितने साल की हैं? 15 साल की हैं। तो अगर बीड़ा 15 साल की हैं तो क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखेंगे बीड़ा 15 वर्ष का दिख रहा है, तो रेशियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो बीड़ा यहाँ 15 साल की, तो दिनेश कितने साल के? 35 साल के। दिनेश कितने साल के? 35 साल के। आपसे पूछ रहा है 4 वर्ष के बाद दिनेश की आयु बताइए। 4 वर्ष के बाद दिनेश की आयु बताइए। तो 35 वर्ष का तो वर्तमान में है, 35 वर्ष का तो वर्तमान में है। 4 वर्ष के बाद तो 4 जोड़ लो, कितना आएगा? 39 वर्ष आ जाएगा। 4 वर्ष के बाद यानी 4 वर्ष अगर 35 साल में जोड़ देंगे तो 39 वर्ष का हो जाएगा। आप देखेंगे कहीं भी ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से इसका जवाब देकर गलती मत करना, इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। 4 वर्ष के बाद कितना होगा? 39 साल का। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में 35 साल का, क्योंकि बीड़ा की वर्तमान है वो 15 वर्ष की है, तो बीड़ा यहाँ भी 15 साल की है। और यहाँ पर दिनेश कितने, सब अगर ये 15 है तो 15 बराबर 15 तो 1 बराबर 1, 21 बराबर 21, 35 बराबर 35। आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भैया। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है, 8 गुना है, ठीक है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का कितना है? 8 गुना है। 8 वर्ष के बाद उनका जो अनुपात है 8 गुना तो है, ठीक है, 8 गुना है। यहाँ पर 8 वर्ष बाद, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर लिखेंगे 8 वर्ष बाद। बस आपका क्वेश्चन क्लियर हो। 8 वर्ष के बाद लिख लेंगे। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितना है? मीना की वर्तमान आयु कितना है? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगाना है, तो ध्यान दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर भैया। मीना और उसकी पुत्री, मीना और उसकी पुत्री, मीना जो है अपनी पुत्री की आयु का कितना है? 8 गुना है। 8 गुना का मतलब 8:1, 8:1। लेकिन 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद इसकी जो अनुपात है वो कितना है भैया? 8 वर्ष के बाद इनका अनुपात है मीना और उसकी पुत्री का कितना है भैया? 10:3, 10:3 है, 10:3 है, ठीक है, 8 वर्ष के बाद। तो आप देखेंगे 8 में कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। 1 में कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो ये 8 में 2 बढ़ा 10, 1 में बढ़ा 2 3, यानी यहाँ पर 2 का अंतर है। तो 2 बराबर, और यहाँ पर कितना है? 8 का। तो 2 बराबर 8, 1 बराबर कितना हो गया? 4 का। 1 बराबर कितना हो गया? 4 का। आपसे किसका पूछ रहा है? मीना की वर्तमान आयु। तो मीना की वर्तमान आयु यहाँ पर 8 वर्ष है। तो 1 बराबर 4, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 वर्ष हो जाएगा। 8 चौक कितना होगा? 32 वर्ष। जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग फर्स्ट टाइप रेशियो मेथड से आयु के संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं आयु संबंधी के, वही आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोगों का बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ जा रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में बने तो आपको एक एक चीज पता हो, अगर इससे लेवल उठाता भी है तो आपको सारी चीजें पता हो। अभी रेशियो मेथड से हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं, आगे आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। टोटल 4 टाइप में ये टोटल हम करा देंगे आपके आयु संबंधी, चाहे आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आए, चाहे मैथ में क्वेश्चन आए, आपका सब जगह से होना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन सब जगह से होना है और आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है जैसे हम आपको बताते चल रहे हैं। तो कितना साल का होगा? कितने साल की मीना है वर्तमान में? 32 साल का। आपका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, 32 वर्ष की है, ठीक है। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। दीपक यहां पर लिख लो, ठीक है, और उसका जो पुत्र है उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:1 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 34:13 होगा। 34:13 कितना? 34:13। एक बार अच्छे से आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 34:13 बता रहा है 5 वर्ष के बाद, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 5 वर्ष के बाद
इनका जो आयु का अनुपात होगा वो कितना होगा, 34:13 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर आपका जो रेशियो है वो बैलेंस नहीं है, तो करना क्या है, यहाँ पर गुणा कर लेना, क्रॉस गुणा कर लेना है। 13 तियां कितना हो जाएगा 39, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 34। ठीक है, इनका अंतर ले लेना, इनका अंतर कितना आएगा 34 और 39 का 5, यहाँ पर अंतर 5 आ गया, 5 आ गया, और यहाँ पर कह रहा है कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष के बाद। इसका भी अंतर लेना, 34 और 13 का अंतर लेना और इसमें गुणा कर लेना है। 34 और 13 का अंतर कितना आएगा, 13 दूना 26 और 26 और 8। ठीक है, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 आएगा भैया 21, 13 8 21, यहाँ 21 से गुणा कर लेंगे। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, दीपक और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1, क्योंकि दीपक जो है वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष के बाद उनकी अनुपात का आयु जो होगा 34:13 होगा। तो दीपक की वर्तमान आयु आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो 3 का 13 में गुणा किए 39, और 34 का 1 में गुणा किए 34 आ गया। तो आप देखेंगे 34 और 39 का अंतर कितना है 5, यहाँ पर अंतर 5 वर्ष के बाद, क्वेश्चन में अंतर 5 का है तो यहाँ 5 लिख लिए। और इनका भी अंतर लेना है, 13 और 34 का अंतर जो आएगा, यहाँ पर 34 और 13 का अंतर 21, यहाँ 21 से गुणा कर लेंगे। अगर यहाँ पर अंतर 1 का आता है, यहाँ पर अंतर 1 का आता है, तो यहाँ 1 से गुणा नहीं करते थे, सीधा सीधा लिख देते थे। तो 1 बराबर कितना आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर 21 आ गया। आपसे पूछ रहा है दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 3 है, तो 1 बराबर 21, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 63 वर्ष। क्या आ जाएगा भैया 63 वर्ष। किसकी वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु है किसका, दीपक का, तो 63 वर्ष का है। कितना है 63 वर्ष आपका ये वर्तमान आयु है दीपक का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से इस चीज को क्लियर कर पा रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, इनका रेशियो लिख लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जो आएगा उनका अंतर ले लेना है 5, और ये कितने अंतर क्वेश्चन में चल रहा है बराबर ये लिख देना है। और इनके अंतर जो यहाँ दूसरा रेशियो का जो अंतर आएगा वही गुणा कर लेना है। आपका बस ये इसी ट्रिक से, इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन आगे होना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलिए भैया, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन है भैया, रंजना है, ठीक है, रंजना है, और कौन है, राखी है। बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर करते चलिए, जिससे आगे आपको इस एज संबंधी, आयु संबंधी जितने भी क्वेश्चन मिले कभी गलत ना हो। अब आपके देखेंगे 6 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो अनुपात है, इनकी आयु का अनुपात क्या है, आयु का अनुपात 9:10 है, 9:10 है। अब करना क्या है, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप वहां से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 15 दहम्मा कितना हो गया, यहाँ पर 150 हो गया, कितना हो गया 150 हो गया। और 17 नवा कितना होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे, 17 नवा कितना होगा, तो यहाँ पर आएगा 153। क्या आएगा 153 आ जाएगा। अब 153 और 150 में अंतर कितने का है, 3 का है। 153 और 150 में अंतर कितने का है, 3 का। तो यहाँ पर अंतर 3 का, और 3 बराबर क्वेश्चन में कह रहा है 6 वर्ष के बाद, 3 बराबर 6। और यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर 1 का है, तो 1 से गुणा कर लेंगे बस, और कुछ नहीं। तो 3 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना आ गया 2। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रंजना की आयु कितनी है वर्तमान में। अच्छा 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद रंजना की आयु पूछ रहा है, तो 1 बराबर 2, तो 15 बराबर कितना आएगा, 15 बराबर 30 साल। तो वर्तमान में 30 वर्ष की है रंजना, 6 साल के बाद कितने साल की हो जाएगी,
36 वर्ष की हो जाएंगी। कितने वर्ष की हो जाएंगी रंजना? 36 वर्ष की हो जाएंगी। आपको इसी मेथड का प्रयोग करना है, जितने भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। देखिए 15:17 था इनकी आयु का अनुपात, 6 साल के बाद कितना हो गया? 9:10 आ गया। तो 9:10 रेशियो में कोई संबंध दिख नहीं रहा है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 15 का 10 से गुणा किए थे 150, 17 का 9 से गुणा किए थे 153। इनका अंतर कितना आ गया? 3। तो अंतर 3 लिख लिए। क्वेश्चन में कह रहा है 6 साल के बाद, तो यहाँ 6 लिख लिए। इस रेशियो का अंतर कितना? 1। तो यहाँ 1 से गुणा कर लो। अगर यहाँ पर अंतर रहता 2 से 2, 3 से, जो भी अंतर यहाँ पर रहेगा उसी से गुणा कर लेंगे। 1 बराबर कितना आ गया? 2। 3 दूना 6 हो गया। तो 15 बराबर, रंजना का अगर वर्तमान उम्र देखना है तो वर्तमान उम्र का अनुपात 15 है, तो 15 बराबर कितना आएगा? 30। आपसे पूछ रहा है 6 साल के बाद रंजना की आयु बताइए, तो 6 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष की हो जाएंगी। आपका ये आंसर है। आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में होंगे? इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में होंगे? सीधा सीधा लिखते चलिए। 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का कितना है? 3 गुना है। तो यानी पुत्र अगर 3 है तो पुत्र 1 होंगे। 3 अनुपात है। 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना होगा? दुगुनी होगा, यानी 2:1 होगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। इनका अंतर कितना आ गया? 1। इनका अंतर कितना आ गया? 1। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कह रहा है यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व और यहाँ 10 वर्ष बाद। 10 साल यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ वर्तमान आएगा, वर्तमान के बाद आएगा। तो 10 साल ये और 10 साल ये, टोटल कितना आ गया? 20 वर्ष। कितना आ गया? 20 वर्ष। यहाँ पर अंतर कितने का है? यहाँ पर अंतर 1 का है, तो इसलिए गुणा नहीं करेंगे। 1 बराबर 20। तो किसका पूछ रहा है? इनकी वर्तमान का अनुपात पूछ रहा है। 1 बराबर 20, तो 3 बराबर कितना आएगा? क्योंकि यहाँ पर 3 था अनुपात, 3 बराबर 60। ठीक है, 3 बराबर 60 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, पिता 60 वर्ष का है वर्तमान में, सॉरी 10 वर्ष पूर्व, और पुत्र 20। पुत्र 20, क्योंकि यहाँ पर पुत्र का जो रेशियो है ना वो 1 है। पुत्र का जो रेशियो है ना वो कितना है? 1 है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये पुत्र का कितना है भैया? 20 है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से। आइए, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम मिटा दे रहे हैं भैया। ठीक है, ठीक। आइए, यहाँ पर पुत्र, ये 60 वर्ष और ये कितने वर्ष? 20 वर्ष। ये 60 वर्ष और ये कितने वर्ष का? 20 वर्ष का। ठीक है, सबको दिख रहा होगा 60 वर्ष और 20 वर्ष। तो 10 साल पूर्व पिता जो है 60 साल का था, पुत्र 20 साल का। अगर वर्तमान में आएंगे 10 साल जुड़ जाएगा, ये 70 और ये कितना हो जाएगा? 30। अनुपात लेंगे तो कितना आएगा? 0 0 कट जाएगा। तो 7:3 इनका रेशियो होगा। कितना रेशियो होगा? 7:3 होगा। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी, 7:3। देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम में आता है तो आप इसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भैया? यहाँ पर 13:17। 4 वर्ष पहले इनकी अनुपात का अनुपात 11:5 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात आपको निकालना है। ये क्वेश्चन हमने आपको अभी सॉल्व कराया पीछे ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। आइए ध्यान दीजिए, सीमा तथा रमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना, ये आपको निकालना है। देखिए 9:16 अनुपात है,
10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना आएगा, 2:3 आएगा। गुणा कर लो, 9 तिया 27 आ गया यहाँ पर, और यहाँ 16 दूना कितना आ गया, 32 आ गया। इनमें अंतर कितने का है, इनमें अंतर 5 का है। 5 बराबर यहाँ पर कितना वर्ष के बाद कह रहा है, 10 साल के बाद, तो 5 बराबर 10। यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का, तो कोई मतलब नहीं, 1 बराबर कितना आ गया, 2। अगर यहाँ पर अंतर बड़ा होता तो इसी में गुणा कर लेते, अगर यहाँ पर अंतर 2 का होता तो यहाँ 2 से गुणा कर लेते, 3 का अंतर होता तो 3 से गुणा कर लेते। तो 1 बराबर 2 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, तो इन दोनों की आयु का देखेंगे, 9 और 16 का अंतर कितना है, 7। 9 और 16 का अंतर 7 है, तो 1 बराबर 2, 7 बराबर कितना आएगा, 14 वर्ष। इनके आयु का अंतर कितना है, 14 साल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। पिता और उसके पुत्र के आयु का अनुपात 17:7 है। आप लोग अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी स्टूडेंट अभी जुड़ रहा है, अगर अभी आप जुड़ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन, जब आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा फिर से देख लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 साल पहले की बात कर रहा है, तो पूर्व का रेशियो सबसे पहले लिखेंगे। पूर्व का रेशियो पहले लिखेंगे, कितना था, 3:1 था। कितना था, 3:1 था। और इसके बाद पिता और उसके पुत्र का जो अनुपात है वो कितना है, 17:7 है। 17:7 है। इसका करना क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 17 और 7 और 3 का गुणा करेंगे 21 आएगा, और 17 का 1 में गुणा करेंगे तो 17 आएगा। इनका अंतर लेंगे, कितना आएगा, 21 और 17 का अंतर 4। 21 और 17 का अंतर 4। और यहाँ पर क्वेश्चन में कितना वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन में 6 साल का अंतर है, और यहाँ पर आप जो रेशियो निकाले, यहाँ पर 4 का अंतर है। देखेंगे यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 17 और 7 में 10 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ 10 से गुणा कर लेंगे। 4 बराबर 6 गुणे 10, तो 1 बराबर क्या आएगा, 60 हो गया, तो 1 बराबर 15 आ जाएगा। 60 में 4 का डिवाइड कर देंगे, 10 छंग 60, 60 में 4 का डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो 1 बराबर 15, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर 45 होगा। 3 बराबर 45। ये जो 45 दिया है ना, ये क्या है, 6 साल पहले का है। ये जो 45 दिया है, ये 6 साल पहले का उम्र है। वर्तमान पूछ रहा है आपसे, 6 साल पहले 45 साल का था, वर्तमान पूछ रहा है, तो 6 साल इसमें आप जोड़ देंगे 45 में, तो पिता कितने वर्ष का, 51 वर्ष का। कितने वर्ष का, 51 वर्ष का। तो पिता 51 वर्ष का है। इस तरीके से आप चीज़ों का जवाब दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से चीज़ों का आप जवाब जल्दी जल्दी दे पाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं आगे। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ठीक है, चलो 6 वर्ष बाद 5:6 है, 6 वर्ष बाद कितना हो गया, 6:7 हो गया। 6 वर्ष के बाद कितना है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। आइए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर दिखा देते हैं। 6 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना हो गया, 6:7 हो गया। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी, चलो कोई बात दिक्कत नहीं है। कितना बढ़ रहा है भैया, 1 साल बढ़ रहा है। सब में 1-1 का अंतर है। क्वेश्चन में 6 वर्ष के बाद 1 बराबर 6, तो किसका कह रहा है, बी का। 5 वर्ष बाद पूर्व बी की आयु बताइए, तो चलो वर्तमान निकाल लेते हैं। 1 बराबर 6, तो 6 बराबर कितना आ गया, 36। तो 36 वर्ष का बी है, वर्तमान में 36 साल का है। तो 5 साल पहले कितने का होगा, तो 36 में आप 5 घटा देंगे, तो 36 में 5 घटाएंगे तो कितने साल का, 31 वर्ष का। 31 वर्ष का बी की आयु 5 साल पहले कितना है, 31 वर्ष का 31 वर्ष का है। आगे बढ़ते हैं। त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात, त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात कितना है, 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करें, इनकी आयु में अंतर कितना है,
7:6 है, कितना हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। कितना कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए जब रेशियो बैलेंस है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब रेशियो बैलेंस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2 2 बढ़ रहा है और कितना वर्ष के बाद, 8 साल के बाद। तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना आया, 4 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, इनकी आयु का अंतर कितना है, 4 वर्ष। इनकी आयु का अंतर कितना है, 4 वर्ष, क्योंकि 7 और 6 में अंतर 1 का है और 1 बराबर 4, तो यानी इनकी आयु में अंतर कितना है, 4 वर्ष का है। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी क्वेश्चन। एक बार सब जरूर कमेंट करिए, एक बार रिप्लाई जरूर करिए आप लोग, सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपका अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अब अच्छे से आपको दिख रहा होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं आप जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। इसका आंसर आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग, ठीक है। यहाँ पर माता लिख दे रहे हैं और यहाँ पर व्यक्ति। 2/5 का मतलब ये है कि अगर 5 साल की माता है तो 2 साल का व्यक्ति है, तो ये आ गया आपका रेशियो 5:2। 5:2 आपका रेशियो आ गया। कहने का मतलब ये है 5 का 2/5 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी होगी, यानी कितना आ गया इसका रेशियो, ये 2:1। ये 2:1 इसका रेशियो आ गया। अब कुछ करना नहीं है, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तब करेंगे जब रेशियो बैलेंस नहीं होगा। अगर रेशियो बैलेंस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इनका अंतर कितना आ गया 1 का, और इनका भी अंतर 1 का, ठीक है। 1 बराबर कितने वर्ष के बाद कह रहा, 8 वर्ष के बाद, तो 1 बराबर 8। अब क्या पूछ रहा है आपसे, तो बताइए उसकी माता की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माता की वर्तमान आयु 5 है, तो 1 बराबर 8, तो 5 बराबर 8 5 40 वर्ष माता की आयु है। 40 वर्ष है माता की आयु, ठीक है। इस तरीके से देखिए 2/5 था, इस तरीके से जो 2/5 था इसको 5:2 कैसे लिख लिए। ये 5 हम माता की आयु लिख मान लिए, 5 का 2/5 निकालेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो व्यक्ति की आयु 2 हो जाएगी। तो हम हर को संख्या मान सकते हैं। हम आयु ले लिए, 5 ले लिए माता का रेशियो और 2 ले लिए व्यक्ति का। इसके बाद माता का आयु जो है और व्यक्ति की जो आयु हो माता की आयु की आधी है। कहने का मतलब अगर 1 होगा ये 2 होगा। बस आपका यहाँ पर आंसर आ गया, यानी वर्तमान आयु उसकी माता की आयु कितनी है, 40 वर्ष है। आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे आज हमने क्वेश्चन आपको कराया। तो देखिए यहाँ तक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे थे। फर्स्ट टाइप आपका यहाँ से समाप्त हो गया। अब आगे जब हम आपको वीडियो देंगे वो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज पर भी होगा, कुछ रेशियो पर भी होगा। देखिए आज हमने क्या किया, बस रेशियो मेथड को लिए और रेशियो मेथड के जितने क्वेश्चन थे आपको हमने कराया। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दो कि कैसा लगा आपको क्लास, आपको सारी चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करेंगे तो हम इस वीडियो को फिर से एक बार समझा देंगे। जो जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर आप कमेंट करेंगे और अपनी राय जरूर देंगे कि क्लास किस तरीके से आपको लगी है, किस तरीके से आपको ये चीज़ें मिल रहा है। हम टाइप वाइज ही अभी आपको पढ़ा रहे हैं। टाइप वाइज में क्या होगा कि उस तरीके का एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप उसको कर ले पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार जरूर कमेंट आप लोग करिए मेरे भाई आपको क्लास कैसी लगी। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर यूपीएसआई और लेखपाल के जितने क्वेश्चन हैं, लेखपाल के ये अभी 2 वैकेंसी आपका सबसे लेखपाल, ठीक, लेखपाल का जो भी यहाँ पर वैकेंसी है वो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यूपीएसआई और लेखपाल यही आपके एग्जाम में अभी आगे फॉर्म आने वाला है और यही इसी को हम लोग टारगेट कर कर क्वेश्चन को करा रहे हैं। देखिए आयु संबंधी जो क्वेश्चन है वो मैथ में अगर नहीं मिलेगा तो रीजनिंग में मिलेगा, हो सकता है दोनों में मिल जाए। तो आपको कहीं ना कहीं आयु संबंधी क्वेश्चन मिलेगा। आज हमने पूरा आसान
टाइप का लिया था, आसान क्वेश्चन था, रेशियो मेथड ही आपको समझाए किस तरीके से करना है। आप देखिए एक्स वाई ना मानिएगा, एक्स वाई जब आप मानेंगे किसी क्वेश्चन में, देखिए हमको डिस्क्रिप्टिव नहीं देना, ऑप्शनल है, ऑप्शन आपको टिक करना है, तो आपको एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि आप एक्स से लगाए कि वाई से लगाए। आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि चीज़ें आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से चीज़ों को कंटेंट अगर रखते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे, एग्ज़ाम में बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो सभी को धन्यवाद भैया, सभी को धन्यवाद। आगे हम कल यहाँ पर मिलेंगे फिर से 10 बजे, तो धन्यवाद सबको, ठीक है, आगे मिलते हैं।